Hello friends, teachers, dear children of 10th class and 12th class. फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की तरह हम यहाँ सेकंड टर्म की तैयारी के लिए भी एक और वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरह से हमने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको कुछ टिप्स दिए थे ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें, उसी तरह हम एक बार फिर आपको सेकंड टर्म एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इस बार क्या है, आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है और वाइवा देना है। तो उसके लिए और एग्ज़ामिनेशन के लिए यानी कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए हम आपकी तैयारी के लिए कुछ रोचक टिप्स देना चाहते हैं। सेकेंड टर्म एग्ज़ामिनेशन के लिए फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम की तरह हम आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहे हैं और उसी क्रम में हम आपको कुछ गाइडेंस यहाँ देना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको असाइनमेंट्स में पिछली बार कहा था कि हम अपने असाइनमेंट्स को 3 भागों में बांट रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये सभी मकसद पूरे करने के लिए है, मतलब आप अपना कोर्स भी रिवाइज कर सकें, तैयार कर सकें और अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर सकें, यानी कि ALS के लिए भी तैयारी कर सकें। तो असाइनमेंट्स आपको एक बार फिर पूरी तरह से समझाना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं और 10th और 12th क्लास के जो हमारे चिल्ड्रन हैं और जो टीचर्स हैं, उन सभी के लिए कुछ काम की बातें आज हम करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे और इससे भी पिछले वीडियोज़ की तरह आप पूरा लाभ लेंगे। तो डियर चिल्ड्रन एंड टीचर्स, डियर फ्रेंड्स, I want to tell you that we are going to give you some tips for the assignments of second term syllabus for both classes 10th and 12th. We are dividing the assignments in 3 sections, section A, section B and section C. Under the section A, we are giving you main topic. On those topics you will write at least 800 to 1000 words. In your own language. Okay? मतलब कहने का ये है कि कम से कम एक पेज से लेकर 800 शब्दों या 1000 शब्दों में आपको ये असाइनमेंट करने हैं। तो सेक्शन ए में हमने आपको करंट अफेयर्स से संबंधित और कुछ आपके क्लास से संबंधित टॉपिक्स दिए हैं। तो उस टॉपिक पर आपको लिखना है और हमने अलग अलग बैचेस के लिए अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं और पिछली बार के वीडियोस की तरह इस बार भी आप उन पर थोड़ा गौर करके उन पर लिखेंगे। तो सेक्शन ए में हमने कुछ एनालिटिकल टॉपिक्स दिए हैं, उनमें से अपने टॉपिक पर जो हमने आपके बैच के लिए, आपके ग्रुप के लिए टॉपिक दिया है, उस पर आप लिखेंगे। उनकी सूची हमारे पिछले वीडियोज़ में आपके पास है और हम यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाएंगे इस वीडियो में। और दोज नोट्स प्रिपेयर्ड बाय members of my channel and my group, I have given here in this video. Means the topics that are included in the section A, I will show you after some time. But before that, I am going to tell you what you have to write in the section B and section C. In the section B, you have to suppose yourself as one of the character of a story that is from your textbook, both of the textbooks. Tell about yourself, your story or role in the chapter using first person pronouns I, my, me, etc. Means आपको उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बारे में लिखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप एक पेज से लेकर 3-4 पेज तक का मैटर लिख सकते हैं इसमें। और अगर आपको
पोएम पर लिखना है, पोएम आपके लिए दी गई है, तो आप अपने इनफॉर्मल लैंग्वेज में उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में बता सकते हैं, थीम के बारे में बता सकते हैं, उसका मोरल क्या है, उससे क्या सीखते हैं हम, उस पर अपने व्यूज़, अपने इमेजिनेशन से राइटर की बात आप किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये आप हमें उसमें लिख कर देंगे। ये हमने आपसे पिछली बार भी कहा था और इस बार भी। सेक्शन सी में there is a long list of characters and some other points, and you have to choose any two characters from the list taken from any story, and that is given to you, and write any conversation in your own words, taking help from the story, from the chapter, from your textbooks. You can imagine your own dialogues too. यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि आपके जो NCERT की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो डायलॉग्स कैरेक्टर्स के बीच में आए हुए हैं उनको भी लेना है, और कुछ अपने इमेजिनेशन से इनफॉर्मल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, व्हाट एवर यू कैन राइट, आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। या फिर आप अपनी क्लास के 2 स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत कर सकते हैं किसी भी एक कैरेक्टर को लेकर, या राइटर के बारे में, या चैप्टर के जो लेसन्स हैं, जो मॉरल्स हैं, उसके बारे में। यहाँ भी प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस, और फिर अधिक से अधिक आप जितने लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स इन डायलॉग फॉर्म्स यू हैव टू राइट। आई विल give you the list that is noted down by the students, members of this channel and members of the language classes. And also we will ask you some questions based on these chosen characters that you have chosen. Okay, so there are 3 sections: section A, section B and section C. Some students were asking questions how to present the assignments. So in the assignments, this is not a project. You are going to practice for your examinations, for your project works, for your viva. So what you have to do, you will write on the cover page school name, session 2021-22, second term examinations, assignments of spoken English, topic, name, class, section, roll number, group partners names, and then if you want to give, index can also be included. You will answer the questions that are given here in 3 sections: section A, section B and section C. Then you will staple all the pages. You can take the A4 size paper or file papers you can take, and then staple them and submit to me. You can send the PDF files also. So for the 10th class and 12th class, here are the lists that are noted down by a member of language classes. In 10th class, the first book is First Flight, and the first chapter for second term is Glimpses of India. It has 3 parts. The first part is A Baker from Goa. So here, what you have to suppose? You have to suppose yourself as a narrator, a child in Goa, or as a traditional baker, or any visitor to Goa. अब आप यहाँ पर अपने आप को नरेटर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि गोवा में रहता था, या फिर ट्रेडिशनल बेकर जो वहाँ हुआ करते थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं एक पेज में या 700-800 शब्दों में, या जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितना आप लिख सकें, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। अब इसमें से आप सिलेक्ट करेंगे किसी एक को और उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने बेकर को चुना, ट्रेडिशनल बेकर, तो इसमें क्या लिखेंगे आप? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट कैरेक्टर यू कैन राइट लाइक दिस:
Hello friends, I am a baker. I deliver loaves in Goa. I visit twice a day to different colonies. In the morning, I sell my bread bangles, sweet breads made by me and my family. After selling all my sweet breads, I return from the same areas. When I visit any colony, I wake up the children with the sound of jingling thud of my bamboo. इस तरह से आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चाहें लिख सकते हैं पूरे पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए। और फिर दूसरा तरीका जो है, जो ये तो आप सेक्शन बी में लिखेंगे, फिर सेक्शन सी में आपको लिखना है कॉन्वर्जेशन। इसमें सिलेक्ट एनी टू कैरेक्टर्स and write a conversation between them. For example, between narrator and the baker, female servant and the baker, two students on this chapter or on the baker. मतलब आपकी क्लास के दो स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत चल रही है, या तो पूरे चैप्टर के बारे में, या नरेटर के बारे में, या बेकर के बारे में, या वहाँ के बच्चों के बारे में जो दौड़कर चले आते थे ब्रेड्स लेने के लिए। इस तरह से जो दूसरा भाग है इस चैप्टर का, कूर्ग, इसमें भी आप किसी भी टूरिस्ट के रूप में या वहाँ के जो रेजिडेंट थे कूर्ग के, उनके बारे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से कन्वर्जेशन आप करवा सकते हैं वहाँ के किसी रेजिडेंट से और नरेटर के बीच में, या फिर दो छात्र बातचीत कर रहे हैं कूर्ग के बारे में। तो इस तरह से आप ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के चैप्टर्स में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर तीसरा था टी फ्रॉम असम। इसमें भी आपने देखा होगा कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, एक तो प्रांजल और राजवीर, और फिर प्रांजल के फादर, और एक और अपनी तरफ से कह सकते हैं अ विजिटर टू आसाम। ठीक है, अब इसमें कन्वर्जेशन हम करवाना चाहें तो सी सेक्शन के लिए तो हम प्रांजल और राजवीर के बीच में बातचीत करवा सकते हैं, और प्रांजल्स के पिताजी और राजवीर के बीच में बातचीत करवा सकते हैं, या फिर आप ही की क्लास के 2 छात्र हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के बच्चों की बात। तो 2 स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट प्रांजल, राजवीर और प्रांजल्स फादर, इनके बारे में बातचीत कर सकते हैं डायलॉग फॉर्म में। आपको कैसे लिखना है, जैसे पहले प्रांजल ने कोई डायलॉग कहा, फिर जवाब में राजवीर ने कुछ कहा, फिर प्रांजल ने कोई क्वेश्चन पूछा, फिर राजवीर ने कुछ कहा। इस तरह से डायलॉग्स आपको लिखने हैं। पहले लिखेंगे तभी तो आप सेकंड टर्म के प्रोजेक्ट की तैयारी कर सकेंगे। और फिर प्रोजेक्ट में जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा और जो भी सर्वे का या कोई और काम दिया जाएगा, जैसा कि CBSE ने कहा है उसके हिसाब से। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत से बच्चे जो है घबरा रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट और वाइवा की तैयारी तभी हो पाएगी जब ये इस तरह के असाइनमेंट्स आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। और ये असाइनमेंट्स हम शुरू से करवाते रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी, ऑफलाइन क्लासेस में भी। सभी टीचर्स हमारे जितने भी हैं अपने अपने क्लासेस के बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिस ऑनलाइन में करवाते रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस आपके फर्स्ट टर्म में भी काम आई थी MCQ सॉल्व करने में, और इस बार भी इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस यदि करते हैं तो आप अपना प्रोजेक्ट अच्छी तरह से बना पाएंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट में तो आपको वो लिखना है जो आपको टॉपिक दिया जाएगा। आपके सब्जेक्ट टीचर जो टॉपिक देंगे उसमें चाहे सर्वे करना हो, या पोर्टफोलियो तैयार करना हो, या एसे लिखना हो, या जो भी है, जैसा आपके टीचर्स गाइड करेंगे उस तरह से आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, जैसे कि आप मेन सब्जेक्ट्स की बनाते हैं। और फिर वाइवा कोई नई बात तो है नहीं। वाइवा आपकी 12th वालों के लिए नई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक्सटर्नल की उपस्थिति में 10th में पहले कभी प्रैक्टिकल दे चुके होंगे और उनको अभ्यास है कि वाइवा में क्या होता है। लेकिन हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं लिटरेचर पर। तो लिटरेचर में फिर अपन इसी तरह से जाते हैं सेकंड चैप्टर पर, मैडम राइट्स द बस पर। और उसमें फिर आप देखते हैं कि अगर आप किसी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वल्ली, जो कि 8 साल की छोटी बच्ची है। फिर वल्ली की मम्मी, माँ, फिर वल्ली की जो पड़ोस की आंटी उनके यहाँ आई हुई थी चैप्टर के बिल्कुल अंत में, उनको भी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वल्ली के बारे में कह सकते हैं। और बस कंडक्टर जो है, ठीक है, ओल्ड मैन जो बस में थे और जो एल्डरली वुमेन थी, तो उसके बारे में भी आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आप कॉन्वर्जेसन के लिए चुनना चाहें तो वल्ली और उसकी माँ के बीच में बातचीत करवा सकते हैं, वल्ली की माँ या उनकी आंट जो थी पड़ोस की, उनके बीच में बातचीत करवा सकते हैं, वल्ली और बस कंडक्टर के बीच में बात करवा सकते हैं, या वल्ली और जो एक ओल्ड मैन बीच में बातचीत आई थी उनकी स्टोरी में, उनके बीच में बातचीत करवा सकते हैं। मतलब डायलॉग राइटिंग यू हैव टू डू। वल्ली और जो एल्डरली लेडी थी, ओल्ड लेडी जो थी, उनके बीच में जो बातचीत होती है वो भी आप लिख सकते हैं। हमने आपको बताया ना कि जो चैप्टर में यानी कि जो स्टोरी में डायलॉग्स आए हुए हैं वो भी ले सकते हैं, और फिर अपने इमेजिनेशन से आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और ये भी हमने आपसे कहा था, जैसे कि हम ऑनलाइन क्लास में हम सब्जेक्ट टीचर्स एक्ट भी करवाते थे, आप लोगों से डायलॉग डिलीवरी करवाते थे, ताकि आपकी चैप्टर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जम जाए और इंटरेस्ट पैदा हो। तो इस बार भी हम हमारे सभी टीचर्स ऐसा करवाते रहे हैं, ग्रुप बनाते हुए, बैचेज बनाते हुए, क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास में, या सितंबर से अब तक जो ऑफलाइन क्लासेस रही हैं उसमें भी हम आपको प्रैक्टिस करवाते रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी चैप्टर्स की बात तो नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में सभी कैरेक्टर्स और जो जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना है, और फिर जो कॉन्वर्जेसन आपको लिखना है दो कैरेक्टर्स के बीच में, उनकी लिस्ट हम आपको वीडियो में दे देंगे। और अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं 10th क्लास की, इसके बाद हम बात करेंगे 12th क्लास की। यहाँ पर वल्ली की बात आई है, तो वल्ली, मान लीजिए वल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से वल्ली के बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो सेक्शन बी में आप क्या लिखेंगे? एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। सपोज वल्ली कह रही है, टीचर से कह रही है, सर आई एम वल्ली, you know, I am 8 years old. In my house, there is no one to play with me of my own age. My hobby is to know about new things. My hobby helps me a lot. My favorite pastime is to stand in front of the door of my house. I like the bus that travels from my street to the town. You know, sir, this gives me an unending joy. I look at the new passengers every time the bus passes. इस तरह से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन इस्तेमाल करते हुए आप पूरी स्टोरी में से बहुत कुछ निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। आप लिखेंगे, घर पर प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, तो आप वाइवा की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। और जो आप सेक्शन ए के लिए टॉपिक पर लिख रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग पर हो, चाहे वो वैक्सीनेशन पर हो, चाहे कोविड-19 पर हो, और चाहे अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, इसके किसी भी पहलू पर जो आपके टीचर्स आपको टॉपिक देंगे उस पर आप लिख सकते हैं। तो वो वाली बात तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं इसमें असाइनमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश के लिए। और इसमें क्या होगा कि हमारी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों पर हम ध्यान देंगे और प्रैक्टिस होगी। जब हम और हमारे टीचर्स अपने बच्चों का ग्रुप बना देंगे, अलग अलग ग्रुप बना देंगे, 2 का या 4 का, तो ये प्रैक्टिस हम करवा सकते हैं क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में। मतलब वाइवा देने से पहले या प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस करा सकते हैं। उसके लिए हम कैरेक्टर्स की सूची यहाँ पर दे रहे हैं। टॉपिक्स जो सेक्शन ए के लिए हैं वो तो इसलिए यहाँ नहीं दे रहे हैं क्योंकि हर सब्जेक्ट टीचर अपने अपनी तरह से देंगे, जो कि CBSE ने गाइडलाइंस दी हैं उसके हिसाब से। अभी हम लिटरेचर पर फोकस कर रहे हैं और
10th और 12th की बुक्स पर फोकस कर रहे हैं। जो सेकंड टर्म का सिलेबस है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से बातचीत आप मैडम राइड्स द बस इस वाले चैप्टर से जब हम 2 कैरेक्टर्स चुनेंगे तो डायलॉग्स किस तरह से हो सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। सपोज वल्ली और कंडक्टर के बीच में बात होती है। तो वल्ली बोलती है, जब बस में चढ़ती है तो वल्ली कहती है, सर टेक दिस मनी फॉर माई टिकट प्लीज़। ये सेंटेंस हो गया। अब कंडक्टर जवाब देता है, ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, कैच माई हैंड। कंडक्टर इस तरह से बोल रहा है। फिर वल्ली बोलेगी, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। पूरा डायलॉग एक बार सुनाता हूं। सर टेक दिस मनी प्लीज फॉर माई टिकट, ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, कैच माई हैंड, नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। इस तरह से डायलॉग्स को आप आगे बढ़ाते हुए कुछ अपने इमेजिनेशन से जोड़ते हुए आप डायलॉग लिखेंगे। ठीक, फिर अगला चैप्टर आता है द सरमन एट बनारस। उसमें आप सिद्धार्थ गौतम के रूप में, गौतम बुद्ध के रूप में, तीसा गौतमी के रूप में, या यहाँ तक कि आप अपने आप को बोधि ट्री, द ट्री ऑफ विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। और कॉन्वर्जेसन करवाना चाहेंगे आप तो गौतम बुद्ध और कीसा गौतमी के बीच में करवा सकते हैं, या फिर प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा और उनकी पत्नी के रूप बीच में बातचीत करवा सकते हैं। और यहाँ पर भी वही बात है, अगर 2 स्टूडेंट आप लेते हैं अपनी क्लास के, अपने ग्रुप के 2 स्टूडेंट के बीच में बातचीत करवाते हैं तो किसी के बारे में भी आपस में चर्चा कर सकते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में या प्रिंस के बारे में, प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में, या फिर उनकी पत्नी के बारे में, या फिर किसा गौतमी के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं 2 फ्रेंड्स के बीच में, या फिर राइटर के बारे में भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला चैप्टर है द प्रपोजल। वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, लेकिन सभी चैप्टर्स के कैरेक्टर्स के नाम हम आपको यहाँ पे बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। हम आपको वीडियो में इसके लिस्ट हम आपको दे देंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से 10th क्लास के बच्चे करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, बाकी हम सेकंड पार्ट में आपको डिटेल में बता सकते हैं। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसमें, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है। इसमें बहुत से कैरेक्टर्स निकल रहे हैं। जैसे आप अपने आप को बेलिंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। ठीक है। और जो बेलिंडा का पेट था ब्लैक किटन, इंक, इसी तरह से लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक, और जो ड्रैगन कस्टर्ड, और फिर पेट डॉग है मस्टर्ड, या फिर जो डोकाइट है पायरेट, इसके बारे में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख सकते हैं। और फिर जब इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं तो इनमें से कोई भी 2 चुनकर इनके बीच में बातचीत आप लिख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे आप तो क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार कर पाएंगे आप, उसमें एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये हम बार बार आपसे असेंबली में, क्लास में और फर्स्ट टर्म से लेके अब तक ऑनलाइन और ऑफलाइन में बार बार करवाते रहे हैं। हमारे टीचर्स भी करवाते रहे हैं। हर स्कूल के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, आपने भी बहुत मेहनत की है। जितने बच्चों ने मेहनत की है वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके हैं और सेकंड टर्म में भी प्रोजेक्ट भी अच्छी तरह से बना सकेंगे और अपना वाइवा भी अच्छी तरह से दे सकेंगे, बशर्ते वो अपने टीचर्स के दिए हुए इस तरह के असाइनमेंट्स को अच्छी तरह से करते रहें। तो ये जो है मल्टीपर्पज़ टास्क है। 2 कैरेक्टर आप चुनेंगे तो ये हो सकते हैं बेलिंडा एंड कस्टर्ड, या फिर बेलिंडा एंड मस्टर्ड, बेलिंडा एंड पायरेट, या फिर बेलिंडा एंड इंक,
या बेलिंडा एंड बिलिंग, इसी तरह से कस्टर्ड और मस्टर्ड के बीच में, कस्टर्ड और पायरेट के बीच में। ये पूरी लिस्ट आपको अभी हम आपको दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। इसी तरह से जो सेकंड टर्म की दोनों किताबों के जो इसी तरह से दोनों टेक्स्ट बुक से आपको हम लिस्ट देंगे असाइनमेंट्स में, जिसमें आप इसी तरह से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए 10th क्लास के लिए असाइनमेंट्स प्रैक्टिस के लिए तैयार करेंगे। फिर हम बात करते हैं 12th क्लास के लिए। तो 12th क्लास के लिए आपको पहली टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से शुरुआत करें तो द रैट ट्रैप पहला चैप्टर है। यहाँ से आप कैरेक्टर्स चुन सकते हैं, द पैडलर, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर, एडला, ये कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं। फिर आप बातचीत करवा सकते हैं पैडलर और क्रॉफ्टर के बीच में, पैडलर और आयरन मास्टर के बीच में, एडला और उसके फादर के बीच में, द पैडलर और एडला के बीच में, या टीचर और स्टूडेंट के बीच में, या दो स्टूडेंट्स के बीच में। इस तरह से आयरन मास्टर को अगर हम चुनते हैं तो एक उदाहरण अब आपको देते हैं। आयरन मास्टर कह सकता है फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, सर आई एम अ रैट ट्रैप peddler. I sell rat traps for my living. Since my business was not profitable now, I have to beg and steal to survive. Please don't mind my looks and dress. Sir, once I was trudging along the road, I had to go into a small grey cottage seeking shelter for the night. The owner of that cottage was a crofter. इस तरह से वो अपने आप में अपने बारे में बताएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोरी में से आप कितना मैटर निकालते हैं अपने शब्दों में और इनफॉर्मल लैंग्वेज में, कॉन्वर्सेशन के लिए, वाइवा के लिए। इस तरह से इस में हम बातचीत कराना चाहें दो कैरेक्टर के बीच में, तो मान लीजिए एडला और आयरन मास्टर के बीच में बात हो रही है। तो एडला क्या कहेगी, पापा आई थिंक दिस स्ट्रेंज मैन इज ईदर अ थीफ ऑन द रन और एन स्केप्ड प्रिजनर। तो उसका पिता क्या जवाब दे सकता है, नो डियर, ही इज माई ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। फिर एडला कह सकती है, प्लीज डोंट मिस्टेक हिम दैट वे, बी केयरफुल। तो आयरन मास्टर जवाब दे सकता है, ओके बट थिंक पॉजिटिव डियर, आई एम हैप्पी टू हैव समवन विद मी ऑन दिस इवनिंग। इस तरह से पूरा कॉन्वर्जेशन इस तरह से कह सकते हैं आप, पापा थिंक दिस स्ट्रेंज मैन इज ईदर अ thief on the run or an escaped prisoner. No dear, he is my old regimental comrade. Please, don't mistake him that way, Papa. Be careful. Okay, but think positive, dear. I am happy to have someone with me on this evening. इस तरह से कन्वर्जेशन आप तैयार कर सकते हैं। फिर हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें इंडिगो है। इंडिगो में कैरेक्टर्स हैं राजकुमार शुक्ला जो कि फार्मर है और लॉयर हैं मुजफ्फरपुर के। फिर किसी भी किसान को ले सकते हैं हम चंपारण के, और ऑथर को भी हम ले सकते हैं क्योंकि ऑथर की बातचीत हुई थी गांधी जी से। फिर हम कॉन्वर्जेशन रखना चाहें तो राइटर और गांधी जी के बीच में रख सकते हैं, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के बीच में, गांधी जी और किसी दूसरे पेशेंट के बीच में, गांधी जी और किसी इंग्लिश ऑफिशियल की आवाज़ के बीच में, गांधी जी और एडवोकेट्स यानी कि लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, गांधी जी एंड हिज फॉलोवर
चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज के बीच में भी बातचीत हम करवा सकते हैं। इस तरह से किसी किसान का इंटरव्यू जो कि अभी अपने यहाँ के पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन के जो सहभागी थे उनके बीच में हम इंटरव्यू करवा सकते हैं, और एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है किसान आंदोलन के बारे में इस चैप्टर के संदर्भ में। इसी तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में या दो स्टूडेंट्स के बीच में किसान आंदोलन पर हम आपसे कॉन्वर्सेशन लिखवा सकते हैं। इसी तरीके से पोएम की बात यदि करते हैं हम, तो पोएम में पोएट को आप पोएट के बारे में दो कॉन्वर्सेशन करवा सकते हैं। पोएट के बारे में दो स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन करवा सकते हैं, या पूरी पोएम पर आप दो स्टूडेंट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन करवा सकते हैं, या किसी एक स्टेंजा पर या उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच पर लेकर आप बातचीत करवा सकते हैं दो स्टूडेंट्स के बीच में। या जैसे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम है, तो वो जहाँ से ली गई है एंडिमियोन पोइटिक रोमांस, तो उसमें एंडिमियोन पर भी या सिंथिया पर हम दो स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत करवा सकते हैं। या फिर जो मॉरल ऑफ द पोइम है उस पर हम बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह से आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोएम है, इसमें हम पोएटिस के बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनके फेमिनिस्ट कंसर्न के बारे में, या फिर पूरी पोएम पर हम बातचीत करवा सकते हैं डायलॉग्स में, या फिर किसी एक स्टेंजा पर, या फिर उसमें यूज किए गए फिगर्स ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस पर, और मेल डोमिनेंस पर हम दो स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत करवा सकते हैं, या फिर मॉरल ऑफ द पोएम के बारे में बातचीत करवा सकते हैं। इसी तरह से विस्टास में शुड विजार्ड हिट मॉमी, इसमें भी जो जैक है, जो का फादर है, जोआन का जो फादर है जैक, और जब करेक्टर आप चुनें तो सिंगल करेक्टर जिसके आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी बात कहेंगे उसको ले सकते हैं। फिर बातचीत वाले पॉइंट्स अलग हैं। पहले आप देख लेंगे मदर ऑफ जो को ले सकते हैं, फादर ऑफ जो को ले सकते हैं, रोजर स्कंक ले सकते हैं, मॉमी को ले सकते हैं, विजार्ड को ले सकते हैं, द वाइज ओल्ड को भी ले सकते हैं। कॉन्वर्सेशन करवाना है तो जैक और क्लेयर के बीच में, मतलब पति पत्नी के बीच में कॉन्वर्सेशन हम करवा सकते हैं, और उनके मैरिटल टेंशन पर बातचीत करवा सकते हैं। जैक एंड जो के बीच में बातचीत करवा सकते हैं, क्लियर और जो के बीच में करवा सकते हैं, रोजर स्कंक और मॉमी के बीच में बातचीत करवा सकते हैं, या रोजर स्कंक और ओल्ड वाइज ओल्ड के बीच में बातचीत करवा सकते हैं। और इसी तरह से और भी पॉइंट्स इसमें हैं जो हम आपको वीडियो में फोटो में दे देंगे। तो आपको कॉन्वर्सेशन लिखना है इनफॉर्मल लैंग्वेज में, और भी उदाहरण हम आपको अगले वीडियोज़ में हम आपको बता सकते हैं। तो हम अपने टीचर्स से और बच्चों से, 10th और 12th के बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले या वाइवा के लिए प्रिपरेशन करने से पहले अपने दोनों टेक्स्ट बुक्स में से जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी इस तरह से डायलॉग्स तैयार किए जा सकते हैं, या कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात कैरेक्टर के बारे में कहना सीखना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरत है। ये हमारे सब्जेक्ट टीचर्स करवाते रहेंगे। हम अपनी लैंग्वेज क्लासेस में बच्चों से ये करवाते रहे हैं। कुछ बच्चों ने जो नोट्स बनाए हैं उनकी फ़ोटो में वीडियो में ऐड कर दूंगा। आप अपने फीडबैक से हमको बताएं कि आपको कैसा लगा। हाँ, एक बात रह गई, अगर हम राइटिंग सेक्शन से कुछ लेते हैं तो राइटिंग सेक्शन से भी हम कॉन्वर्सेशन दो स्टूडेंट्स के बीच में करवा सकते हैं। जैसे कि जॉब एप्लीकेशन है, इन्विटेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, या 10th क्लास में लेटर एप्लीकेशंस हैं, या एनालिटिकल पैराग्राफ है, उस पर भी हम दो स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत करवा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि असाइनमेंट्स तैयार करने हैं 3 तरह से, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हमने आपको बताया। सेक्शन ए में जो हम आपको टॉपिक्स बता रहे थे वो टॉपिक्स कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इंडियाज रिलेशंस विद अमेरिका, रशिया एंड चाइना इन 2022, डेवलपमेंट ऑफ योर सिटी इन न्यू सेशन, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्मल ड्रेस कोड की बात बहुत चली है, तो यूनिफॉर्मल ड्रेस कोड पर भी
आप टॉपिक ए सेक्शन के लिए ले सकते हैं। इसी तरह से टर्म 1 रिजल्ट में जो डिले हुआ है और आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, एक आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। टर्म 2 के बारे में जो डिस्प्यूट्स रहे और कन्फ्यूजन्स रहे ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर, इस पर भी आप एक अच्छा खासा लिख सकते हैं। और जो अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, उस पर भी आप सेक्शन ए के लिए लिख सकते हैं। तो इसकी भी पूरी एक लिस्ट हमारे पास है। नेटो की आज की भूमिका क्या है, यूरोपियन यूनियन EU की भूमिका क्या है, और केमिकल बायो एटॉमिक वेपन पर भी हम बात कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात कर सकते हैं, वैक्सीनेशन फॉर टीनेजर्स एंड यंगर्स, ठीक है ना, 15 to 18 एंड देन 12 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए जो वैक्सीनेशन की स्कीम है, पॉलिसी है, और जो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लिख सकते हैं। सेक्शन ए के लिए टॉपिक्स बहुत से दे सकते हैं। तो सेक्शन ए की लिस्ट है नए टॉपिक्स के साथ, और सेक्शन बी के बारे में हमने आपको बता दिया, सेक्शन सी के बारे में बता दिया। तीनों के असाइनमेंट्स आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। फिर प्रोजेक्ट्स में जो टीचर्स ने आपको टॉपिक दिए हैं, प्रोजेक्ट्स की फ़ाइल जैसा कि CBSE ने गाइडलाइंस दी हैं उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स की फाइल्स बनेगी और वाइवा के लिए आप तैयार करें। लेकिन दिस वीडियो इज़ प्रिपेयर्ड ओनली फॉर दिस पर्पज़ दैट यू हैव टू बी रेडी फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क्स एंड वाइवा। बहुत से छात्र तैयार कर चुके होंगे, बहुत से स्कूल्स में सितंबर से लेके अभी तक सेकेंड टर्म के लिए ये सब तैयारियां कराई जा चुकी होंगी। लेकिन जिन बच्चों को अभी प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं या वाइवा तैयार करने हैं या सेकेंड टर्म की तैयारी करनी है, ये जो वीडियो हमने बनाया है ये सभी पर्पज़ के लिए है। और आपको असाइनमेंट्स के तौर पर बारी बारी से देकर अलग अलग ग्रुप बनाकर बैचेज बना के बच्चों के ये टॉपिक्स सेक्शन ए के लिए देना है, और फिर सेक्शन बी और सी जो है ये कैरेक्टर्स बेस्ड है। कैरेक्टर पर आपको कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन बी में लिखना है, और सेक्शन सी में 2 कैरेक्टर्स के बीच में बातचीत करवानी है या 2 स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत करवानी है, चैप्टर को लेकर, पोइम को लेकर, या राइटर को लेकर, या किसी कैरेक्टर के बारे में, या सेंट्रल आइडिया, थीम, या प्लॉट, या फिर मॉरल्स जो लेसन्स हैं उस चैप्टर के, उसके बारे में 2 छात्र आपस में बातचीत कर सकते हैं। डायलॉग्स सिंपल भाषा में हो, जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे हो, और इजी हो, और कम से कम 5 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स डायलॉग्स में हो 2 इंसानों के बीच में। और इससे ज़्यादा आप लिख सकें तो अच्छा है। जैसा कि आप जानते हैं प्रोजेक्ट फाइल में आपको 800 to 1000 वर्ड्स लिखने हैं, और 12th वालों को तो 1000 वर्ड्स में ही लिखना चाहिए। तो गुंजाइश बहुत है, अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे। टाइम बहुत निकल गया है, आपके पास जितना भी समय है, अगर आपने प्रोजेक्ट्स अभी सबमिट नहीं किया है, आपको डेट्स नहीं दी गई हैं, टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, तो दिए जाएंगे तो उस टॉपिक पर आपको लिखना है। तब तक ये असाइनमेंट्स की तैयारी करते रहें। इस बहाने आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे, सब्जेक्टिव स्टडी करेंगे, तैयारी होगी तो आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने में, कैरेक्टर्स के बारे में, उसके बहुत से क्वेश्चन आंसर्स अपने आप तैयार हो जाएंगे, और प्रोजेक्ट्स की भी आपकी कठिनाई जो महसूस हो रही है वो समस्या हल हो जाएगी, और वाइवा देने में बहुत सहूलियत रहेगी। वाइवा में किसी भी चैप्टर से संबंधित अगर एक्सटर्नल या सब्जेक्ट टीचर आपके इंटरनल पूछते हैं तो आपको आसानी रहेगी। एक्सटर्नल्स नहीं रहेंगे तो कम से कम आपके सब्जेक्ट टीचर आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो तो आपको कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी, और आप अगर तैयारी इस तरह से करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना ALS दे पाएंगे और अपनी प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कर पाएंगे। वाइवा के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये एक दिस वाज माय फर्स्ट ट्राई आफ्टर फर्स्ट term examination. In the online classes and offline classes, I have told you how to prepare for the examination. You have to read the whole chapter seriously after learning the meanings of the difficult words, and then after understanding the each
after understanding each character's role in the stories and one act play, and then you analyze them and then think about them. After that, you should go to the question and answers. So this is the way of giving assignments to you to the by the teachers and by me also. I have given you these things, and you now it's it is the turn of you to write assignments. And then if you have any problem, you can ask your subject teachers or ask your questions by sending messages through WhatsApp or Messenger, or you can also call me. So this was the video for students and friends, teachers. Did you like it? I don't know, but if you like it, please like this video and subscribe this channel. I hope you will at least subscribe this channel and share with your friends. So now आपसे अनुमति चाहूँगा। मैं हूँ आपका सब्जेक्ट टीचर शेख शहजाद उस्मानी।